आज की कहानी कोलकाता के ब्लैक होल त्रासदी की है। ये कहानी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड में मौजूद किसी रहस्यमयी ब्लैक होल की नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास से जुड़ी एक घटना से है। अगर कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों की माने तो ये घटना भारत के इतिहास में एक धब्बा जैसी थी। पर ऐसा क्यों था, आइए देखते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया। इस दौरान उन लोगों ने भारतवर्ष के लोगों को बुरी तरह बेहाल किया। लेकिन इस दौर में ऐसा भी था जब बंगाल के राजा नवाब सिराजुद्दौला ने उल्टा अंग्रेज सिपाहियों के साथ एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। कहा जाता है कि आज भी इंग्लैंड के स्कूल का हर एक बच्चा भारत से जुड़ी कुछ और बात जानता हो या ना जानता हो, लेकिन ये 3 बातें जरूर जानता है, जिसमें पहली थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, दूसरा प्लासी का युद्ध और तीसरी 1857 की क्रांति। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी इंग्लैंड के नज़रिए से भारतीय इतिहास का कितना अहम हिस्सा थी। और ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास का रुख बदलने वाला प्लासी का युद्ध होने का मुख्य कारण ब्लैक होल ट्रेजेडी ही था। प्लासी का युद्ध एक ऐसी घटना थी जिसने आधुनिक भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। और आखिर कहीं न कहीं मन में आप सोच रहे होंगे कि क्या थी ये त्रासदी, क्या कहानी थी ब्लैक होल ट्रेजेडी की, इसके पीछे का कारण क्या था, इसको अंजाम देने वाले राजा सिराजुद्दौला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या 1756 में वाकई उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की कालकोठरी में डालकर निर्दयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास के उस दिन में। तो आइए चलते हैं। 17वीं शताब्दी तक भारत की धरती पर यूरोपियन शक्तियों का आगमन हो चुका था। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। असल में शक्ति केवल क्षेत्रीय राजाओं के हाथों में ही रह गई थी। उसी तरह बंगाल तकनीकी रूप से तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, पर हिस्सा होते हुए भी अब एक आज़ाद प्रांत के रूप में ये उभर रहा था। लेकिन बंगाल उस समय भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस था। इसकी वजह से सभी यूरोपियन शक्तियां बंगाल पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। इस दौरान अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य सुरक्षित करने के लिए बंगाल में एक जगह मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक फोर्ट था, फोर्ट विलियम, जो 1690 तक बनकर तैयार हो गया। इसे हुगली नदी के तट पर बनाया गया और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम III के नाम पर रखा गया। असल में फोर्ट विलियम ही ब्लैक होल त्रासदी और प्लासी के युद्ध का कारण बना। जैसे जैसे फोर्ट बंगाल में विस्तृत होता गया, अंग्रेजों की नीयत में बदलाव आना शुरू हो गया, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे रिचेस्ट और रिसोर्सफुल स्टेट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए छोटे छोटे प्रांतों के राजाओं को महंगे महंगे तोहफे देकर शांति संधि कर लेते थे। इस तरह इन लोगों को भर भर पैसा मिल जाया करता था और अंग्रेजों को निर्यात की आज़ादी। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेहिसाब लाभ पैदा कर रही थी और इसका सबसे बुरा असर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और व्यवसाय को पड़ रहा था। जमींदार, व्यापारी, मकान मालिक सभी अंग्रेजों से नाखुश थे, क्योंकि उन्हीं के राज में आकर उन्हीं का सारा लाभ अंग्रेज लूट रहे थे। इसके अलावा बंगाल की लगभग 20 मिलियन जनसंख्या भी अंग्रेजों से नाखुश थी। ऐसे माहौल में 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और बंगाल की गद्दी पर 21 साल के एक जवान युवक नवाब सिराजुद्दौला को बैठाल दिया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला को शुरुआत से ही अंग्रेजों के कारनामों पर शक होने लगा था। उन्हें लगता था अंग्रेज उन्हें मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजों से सवाल जवाब करना शुरू किया। हालांकि अंग्रेजों का कहना था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ये जान चुके थे कि अंग्रेजों का मकसद केवल व्यापार या इससे मिलने वाला लाभ ही नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे इन किलों पर अपना शासन स्थापित कर रहे हैं। तो इस कारण सिराजुद्दौला इनसे बहुत नाराज थे। इसके 2 कारण थे। पहला ये कि अब कंपनी अपने लाभ का कोई भी हिस्सा इन्हें नहीं दे रही थी, और दूसरा ये कि अब वो धीरे धीरे पाँव जमाकर राजाओं के उनके राजनीतिक शक्तियों को छीनने में लगी थी। ऊपर से कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद सिराजुद्दौला का शक यकीन में बदलता जा रहा था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता के गवर्नर को एक अल्टीमेटम पास किया कि इन कंपनीज द्वारा किए जा रहे किलों के निर्माण पर रोक लगाई जाए। हालांकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के आदेश मानकर रुक गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यह बात नहीं मानी और अपनी किलेबंदी चालू रखी।
जिससे सिराजुद्दौला बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने की ठान ली। अब ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए सिराजुद्दौला ने अपनी सेना तैयार की और 16 जून 1756 में कलकत्ता पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि उनकी सेना में 50,000 से भी ज़्यादा पैदल सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपें शामिल थी। 16 जून को नवाब अपनी सेना के साथ कलकत्ता पहुंचे और उन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। जब अंग्रेजों को लगने लगा कि उनकी हार निश्चित है, तब गवर्नर जॉन डेरेक अपने कमांडर तथा काउंसिल के सभी सदस्य, महिलाओं, बच्चों के साथ हुगली नदी पर खड़ी एक बोट में बैठ गए और बच निकले। उन्होंने जॉन हॉलवेक के नेतृत्व में अपने 170 टुकड़ी को किले की रक्षा के लिए छोड़ दिया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला की आर्मी ने फोर्ट विलियम की दीवारों को तोड़कर किले के अंदर हमला कर दिया। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सिराजुद्दौला ने किले के बीचों बीच अपना दरबार लगाया और वहां उन्होंने 2 घोषणाएं की। पहली ये कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा जाएगा और दूसरा राजा मनिकचंद को किले का रक्षक घोषित किया। इस घोषणा के बाद सिराजुद्दौला अंग्रेज के कमरे में आराम करने चले गए। नवाब के जाने के बाद उनके सैनिकों ने अंग्रेज कैदियों के साथ नियंत्रित लूटपाट शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने अभी तक अंग्रेजों के साथ ज़्यादा बदसलूकी नहीं की थी, लेकिन शाम होते होते उनका व्यवहार बदल गया। असल में एक अंग्रेज कैदी ने शराब के नशे में अपनी पिस्टल से नवाब के एक सैनिक को गोली मार दी। जब इस बात की शिकायत नवाब के पास पहुंची तो वो बहुत नाराज हुए। उसके बाद नवाब के सलाहकारों ने सलाह दी कि इतने सारे कैदियों को रात भर खुला छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए उनको कैदियों को रखे जाने वाली कोठरियों में डाल देना चाहिए। ये कोठरियाँ किले के तहखाने में मौजूद थी। इसी कोठरी का नाम ब्लैक होल पड़ा। इसके बाद नवाब ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। वहां मौजूद 170 कैदियों को बिना किसी चीज़ का लिहाज किए एक 18 बाई 14 फीट की कोठरी में डाल दिया गया। उसमें केवल 2-3 खिड़कियां थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोठरी सिर्फ 3 या 4 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस रात इसमें 170 कैदियों को ठूस ठूस कर भर दिया गया। जून के महीने की वो रात शायद साल की सबसे उमस भरी रात थी। ऐसे में बिना खाना और पानी और हवा के उस कोठरी में इतने सारे बंदियों को रखना बहुत मुश्किल था। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इन कैदियों को वहीं बंद रखा गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जिन सैनिकों को कैदियों की निगरानी के लिए छोड़ा गया था, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर नवाब को उठाकर इन कैदियों का हाल सुना सके। जब अगली सुबह सिराजुद्दौला के इस बारे में पता चला, तब उन्होंने इस कोठरी को खुलवाने का आदेश दिया। बताया जाता है कि जब उस कोठरी का दरवाज़ा खोला गया, तब 170 सैनिक में से सिर्फ 23 कैदी बहुत बुरी हालत में जिंदा बचे थे। बाकी सभी सैनिक ने गर्मी से दम तोड़ दिया था। इसके बाद मरे हुए सैनिकों को वहीं पास में बिना किसी रस्मो रिवाज के एक साथ दफना दिया गया। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना गया। असल में इस घटना की जानकारी इन बचे 23 कैदियों में से एक कैदी जॉन हॉलवेल द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल से मिली है। पर आज भी ब्लैक होल की घटना को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।